शिव परमात्मा के भोले लाडले नंबरवार लक्की लवली बच्चों का घर से आने पर या घर में आने पर भोलेनाथ बाबा राजी होकर बच्चों की झोली भरते हैं। शिव परमात्मा ने हमारा परिचय, खुद का परिचय और सृष्टि चक्र का परिचय दिया। आप सबको पता है हम चक्र में कहाँ हैं। कहाँ हैं हम चक्र में? संगम युग पे। और ये भी पता है कि संगम युग हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा स्थान भी है और सबसे बढ़िया स्थान भी है। लेकिन किन के लिए बढ़िया है? जिनके लिए संगम है, क्योंकि सारी दुनिया के लिए संगम नहीं है। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, यानी आप और हम, उनके लिए संगम है। बाकी के लिए कलयुग है। कलयुग सबसे दुखों का युग है। संगम युग सबसे ज़्यादा सुख लेने का और बांटने का युग है। संगम युग सबसे बढ़िया क्यों है, ये हमारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक बताया चढ़ती कला, क्योंकि नहीं तो आना जाना क्लास करना मुरली वगैरह सब व्यर्थ है अगर संगम युग का महत्व नहीं समझा तो संगम युग है भगवान से मिलने का युग। संगम माने ही मिलना, लेकिन किससे मिलना? भगवान से, सुप्रीम सोल से मिलना। बाकी आत्माओं से तो हम मिलते रहते ही हैं। सतयुग से कलयुग तक आत्माओं का आत्माओं के साथ मिलना जुलना, पार्ट बजाना, ये तो चलता रहता है। खास बात संगम की ये है कि जो सुप्रीम सोल है, सर्वशक्तिमान है, जो दाता है, वरदाता है, जो एक ही है, उससे मिलने का युग है। और उससे सिर्फ मिलने का नहीं, सब कुछ प्राप्त करने का युग। यही युग है भगवान से सर्वस्व प्राप्ति करने का। अभी नहीं तो कभी। तो इसमें क्या क्या होता है? पढ़ाई होती है। पढ़ाई क्यों होती है? क्योंकि हम कुछ नहीं जानते थे, सब कुछ भूल गए थे
और खुद ही गाते थे मैं मूर्ख हूँ। गाते थे ना, कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ पशु की तरह खाना और पशुओं की तरह व्यवहार करना, और कुछ नहीं पता था। तो इसलिए मूर्खता दूर करने के लिए शिव भगवान सबसे पहले पढ़ाई कराते हैं, और अपने राजयोग की पढ़ाई का पहला सब्जेक्ट ज्ञान है। तो ज्ञान किस बात का? दुनिया में भी ज्ञान तो रहता रहा है, MA BA PhD वगैरह करते रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़ाई का नहीं। ये क्लियर होना चाहिए कि ये पढ़ाई अलग है और ये परमात्मा द्वारा आत्माओं को ऊंचे चढ़ाने की पढ़ाई। बाकी और पढ़ाइयों में पैसा पद ये तो बढ़ जाता है, लेकिन आत्मा का उत्थान नहीं होता। आत्मा गिरती रहती है, पद प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है, लेकिन उसको गलतफहमी में हम महानता समझ लेते। तो इस पढ़ाई में चढ़ाई होती है, आत्मा का नैतिक उत्थान होता है, चढ़ाई होती है, और चढ़ाई के साथ छटाई भी होती है। इसमें छट जाते हैं। नई दुनिया में कौन क्या क्या बनेगा, यहीं छट जाते हैं। पढ़ाई सबकी एक सी होती, को अलग से कोई ट्यूशन नहीं। भगवान सबको समान रूप से पढ़ाते हैं, एक ही क्लास है, कोई अलग अलग सेक्शन नहीं है। 60 साल का पढ़ता आ रहा है वो भी उसी क्लास में है, 60 दिन का भी उसी में है, 1 हफ्ते का भी उसी में है, छोटा बच्चा उम्र के हिसाब से भी इसी में है, उसका दादा भी इसी में है, उसका ये पिता भी इसी क्लास में है। वंडरफुल क्लास है। लेकिन फिर भी छटनी के लिए पहली छटाई तो इस ज्ञान के द्वारा पुरानी दुनिया में जो छुपे पड़े थे, कौन 9 लाख हीरे, जो रानी का हार टूट गया था, बिखर गया था, वह 9 लाख मोती, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, उनकी छटाई होती, सिलेक्शन। ना कोई ढूंढ सकता था, किस तरह ढूंढा उनने? जो हमारे थे माला के मणके थे, गले की माला के मणके बताए। क्यों? एक एक चीज का अर्थ है। गले का हार किसने कहो है जो बहुत प्यारा हो,
गले का हार, नैनों का नूर, सिर का ताज, ये बहुत प्यारा हो उसके लिए प्रयोग किए गए ये शब्द। क्योंकि माला थी, ये माला सिर में तो पैर नहीं जा ना, क्या में गला, वो तो गले में पैरनी पड़ेगी, इसलिए नौलखा हार कहा गया। बाबा ने बताया 9 लाख सतयुग की नई दुनिया की पहले जन्म की संख्या है ना। यहाँ तो 9 लखा नहीं, किसी ने पता ही नहीं था भक्ति में ये 9 लखा हार। यूँ सोचे थे 9 लाख रुपया का होगा, लेकिन कदे आज तो 1000 साल पहले 9 लाख का हो तो ये कितने का हो हैं? क्योंकि मैं सर्विस में ला गया जब मेरे 100 रुपये थे, रिटायर होया जब कई हजार हो गए, और आजकल तो नए लागे हूँ न कि 50-60 हज़ार हो। तो आज के हिसाब से अगर कन्वर्ट करा तो 9 लाख तो गणे हो जाएंगे, लेकिन असली मतलब था 9 लाख। और माला क्यों? माला का मतलब दाना दाने के नज़दीक, यानी बहुत क्लोज। और क्लोज का मतलब ये नहीं कि उनमें सटे बैठे रहा करते, मन से दिल से क्लोज, दिल भरा रंदा, तसली होंदी। जो करनू कर दे भाई फलाना उड़े कौन है तजूरी दो रहे, जिस कमरे में तजूरी घर उड़े उस कौन है मिला ताऊ है, अजय न्यू तक कह दिया फिर कोई डर नहीं। तो यार नज़दीक अर्जय न्यू हो गया, देखिए ताऊ का तो डर से वो कोसों दूर हो गया, खतरा हो गया। तो दिल से सने से एक दूसरे के इतने नज़दीक थे कि निश्चिंत थे सब। तो वह खूगे बिखर गए, माला टूट गई। अब उन्हें ढूंढा क्यों कर? बहुत बड़ा सवाल है, कोई ढूंढ ही नहीं सकता। सारे संसार की पुलिस लाग जाए तो भी नहीं ढूंढ सकता। ऐसा वंडरफुल केस था। भगवान ने आके बताया था, एक तरीका मैं बताऊं। यूँ मेरा ज्ञान है न, यूँ सुना के देख लो। एक बस्ती में, एक गांव में इकट्ठे कर लो सारा। क्यों तो के बेरा सारा न इकट्ठे कर लो और ये चित्र टांग के यूँ मेरा ज्ञान सुनाओ। जो उन 9 लाख में कोई का होगा वो छठा होगा, बाकी कुर्ते झाड़ के चाले रहे जाएंगे। कोई के में बिसरा के डिगर जाएगा, कोई के में कह के न फंड से फलाना से दखड़ से कहने बात बतेरी मुँह आगे मैदान पड़ा। लेकिन हमने उनसे कोई मतलब नहीं के कौए हैं बके उनसे भी कोई मतलब नहीं है। हमने तो छांटने हैं जो अपने थे। उन वह टल जाएंगे नहरे, उन लागेगा हाँ असली बात तो ये पकड़ में आई। नहीं तो पहले भक्ति में तो नहीं धूल में लठ लाग रहा था। यो तरीका है। और वह जो छांटे हैं वो पराये हैं कि अपने हैं? अपने हैं, अपने थे, वह बहुत प्यारे थे। ई वाले तो उनका आगे कुछ भी को नहीं।
ये बालें की तो तसल्ली है को नहीं। आज बहुत मीठी मीठी बात करें हैं। अर्चांचक बाबा कहने भागंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम्माया भागंती। के तसल्ली हुई उनकी। 2 दिन पहले गीत गाओगे, दादा मौज कर दी, मरे थे रोआ थे और मौज होगी। और ये कहनी है 2 दिन पाछे बस भागंती। एहसान फरामोश। तो लेकिन सतयुग वाले ऐसे नहीं थे। 21 जन्म तो वो बड़े आनंद से साथ निभाऊंगे। बाद में द्वापर से तो वो फिर विकारों की वजह से अलग अलग कोई कितने पार्ट बजा होगा, फिर तो वो बिछड़ने बिखरने शुरू हो जाए। लेकिन संगम युग पर ही वो इकट्ठे होंगे। और वो भी शिव भगवान हमने तरीका बताओगा और हमें तो होंगे अपना। तो संगम युग भगवान से मिलने का युग, और सतयुग त्रेता के जो हमारे साथ थे, भिन्न भिन्न संबंधों में जिन्होंने साथ निभाया, उनको ढूंढने का और उनसे मिलने का। आप सब जो इकट्ठे हुए हो, हम ही 21 जन्म आपस में ही संबंध निभाते रहेंगे। लेकिन आप में से कितने हैं जिनको ये पक्का निश्चय है, भगवान तो कवे है कि आप ही देवी देवता थे, नई दुनिया के मालिक थे, बाबा तो कवे है। लेकिन हमारे आपस में अपने निश्चय है, एक मैं था या थी, किस किस का है ये निश्चय? तो ये निश्चय अगर सबका है तो अब ये भी होगा कि संगम युग घनखरा जा लिया ने, पूंछ सी बच रही है। 85-86 साल जा लिए जब संगम युग के, तो बचा कितना है? तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कितनी है? क्या हम इस स्टेज में आए, पाना था वो पा लिया, ये कुछ नहीं और बाकी अगर सबके में मिल गया, या है या किसके जितनी है सबकी मौज होगी, ईब जाना पड़े तो हम तैयार हैं। जाना पड़े माने ईब जो ये शरीर छोड़ के जाना पड़े। क्यों, तैयारी तो होनी चाहिए ना। तो अगर जाने की तैयारी पूरी है तो फिर अपना अपना न्यू भी देखना आ जाएगा कि मेरा पद कोडेक होगा। अपना जमा का खाता भी देखना आवेगा, क्योंकि बाबा कहे पहले मेरा पड़ जाएगा कि अगला जन्म मेरा किसा होगा, उसका पूर्वाभास हो जाएगा, होगा ने।
और इसी आत्मा जिसका न्यू हो गया बस तैयारी पूरी है कोडे में बुला ले, उसका ई बचे हुए दिन क्यों कर बीतेंगे। बैठा बैठा बाट देखेगा कि अग बाबा कद बुलावा है। जो भरपूर हो गए तो उनका एक एक दिन सेवा के सिवा नहीं जाएगा, क्योंकि फिर उनका बांटने जी करेगा। जो भरपूर होगा वो बांटेगा। सेवा माने बांटना, और भरपूर होगा वो लेते लेते। तो उसकी पहचान होगी हेल्दी वेल्दी हैप्पी। सबके में मिल गया तो वो किसा होगा, हेल्दी वेल्दी हैप्पी होगा। न्यू नहीं टोटा है तो बाड़ा नहीं दिखा उसने फिर बड़म बांध दिया नहीं। बाड़ा नहीं दिखा न्यू देखेगा ये टूम के काम आऊंगी जब जाना है तो वह दिखने लगी कि नहीं। जब जाना है तो ये और खातिर कढ़ाने खातिर हैं या होगी कि नहीं। क्यों ये क्यों छोड़ के जाना है, क्यों दुखी हुआ, क्यों बाड़ा खातिर टाल करा। क्योंकि फिर उसने रस आवेगा आपस के होंगे उनमें मिलन में। ईब मिलन में स्वाद नहीं आओगा तो आगे भी को नहीं आओ। कसौटी ईब है, वह फिर आड़े आण खातिर सुरड़ाओंगे, बाड़ा को नहीं देखे। तुम बेच के भी आओगे और ने भी कह दें क्यों मन न कर रखी है टम्पू, चल बैठ ले तेरे पा भाड़ा ना है तो 2 दिन पास तू भी बेच लिया अपनी। तेरी तैयारी कम है इसलिए तूने दिख को नहीं बचा के रखा। अरिया बातों को नहीं के वहाँ फॉलो फादर इस आदमी ने यू काम बढ़िया कर दिया था, करया कि नहीं। फिर आप ऐसा नहीं करिए। एक का भी उदाहरण ऐसा नहीं आया किसी ने किला बेचा हो, किसी ने टूम बेची हो, फिर के तैयारी है मुँह बकाओ अपना आपने बकाओ। कोई तैयारी को नहीं है। जब तक इसके कदम पर कदम, इसने तो हीरे बेच के भी यज्ञ बढ़ा दिया, आपने यज्ञ की तो और बढ़ाया। तैयारी भी नहीं देखनी है अक मैं एक डालिया सूख मेरा फूट भी हुई। जिस पौधे के फूट नहीं हो एक डालिया रह जाए वो अच्छा है। फिर आपके फूट से अपने आप को टटोलो। मेरे तो और कितना यज्ञ में गए या चेक करो, नहीं तो उड़े के मिलेगा, पद के बनेगा, पद तो आड़े बन लेगा। अपनी फूट देखो कितना फुटा हुआ है, 150 के में लिखड़े हैं मेरे ते। फिर तो मुँह मरोगे। समझ में आई तैयारी ना हुई और ना होने के लाग रही। क्यों? जिस तरह खड़खड़त गाड़ी आवे है, एक भी बैठ के आन खातिर न्यू नहीं, एक सेवाए पर तो जावे है, बड़म बत कोई नहीं। गाड़ी जावे है, बैठ के जाना, आगे हलवा खाना और आपस में मिलना जुलना, बढ़िया बात सुन ज्ञान की। या कीमत कड़े समझी, घरा पड़ा रहना मंजूर है, फिर तैयारी हुई या
चाह होना चाहिए, न्यू आना चाहिए कि मेरी सीट तो रखियो, कदे मेरा नंबर ना हो, पहले बिटाल होगी थी मेरी, एक सीट पूरी होगी। यू कटिया होना चाहिए था, अगर तैयारी हो तो कुछ भी नहीं। बाबा की तरफ लगन हो, बाकी पुरानी दुनिया का नहीं कदम हो, मुंह इस तरफ हो। तैयारी के लक्षण यो है, कोई मर जाए जब भी देखा है, पहले न्यून मुँह करेंगे, फिर उसका बदल देंगे। राम बीच सी में बदला करें तो इब मुँह होया को नहीं। अगर जान का नहीं मुँह होगा तो आड़े आण का नहीं मुँह होगा। कई हैं जो एक बार भी नहीं टाल कर दे, उनकी तैयारी अच्छी है, या तैयारी की तरफ वो बढ़ रहे, और नहीं तो उड़े घर पड़े पड़े, उड़े लगाओ है जब पड़े। और होना है ईसा जो कर काचर किर जा, नाकू छोड़ हो जा। देखा नाकू छोड़ काचर, उसमें खुशबू हो जाएगी। अगर खुशबू होगी, आप खुशबू माने पुरानी दुनिया से नाकू छूट गए, तो खुशबू इसी हो जाएगी, जड़े भी रहोगे उड़े आपकी कीमत होगी, आपकी वैल्यू होगी, क्यों खुशबू हो गया। आत्माएं आपके नज़दीक आना पसंद करेंगे, शांति महसूस होगी। खुशबू इसलिए हुआ है, आकर्षित करेगी, वो चैन देगी। तो संगम युग की बात है, विवेक ध्यान हटे मेरा। हाँ हाँ, बंद करना।